बात ज़हन में रखिएगा, दयानत के साथ हलाल रिज़्क कमाना हलाल तरीके से ये ऐन दीन है, लेकिन उसके लिए 3 नीयतों का इस्तेहज़ार ये लाजमी है। सबसे पहली नीयत जिसका इस्तेहज़ार ज़रूरी है वो क्या है? अपने आप को सवाल की ज़िल्लत से बचाने के लिए कारोबार किया जाता है, रिज़्क कमाया जाता है कि मैं ज़रूरतें रखता हूँ, मुझे 3 वक्त का खाना भी चाहिए, मुझे लिबास भी चाहिए, सर छुपाने के लिए घर भी चाहिए, मेरी ज़रूरियात हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर मैं ख़ुद नहीं कमाऊँगा तो ये ज़रूरियात पूरी तो बहरहाल होनी है, तो ये किसी और से मुझे करनी पड़ेंगी, तो मुझे उसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो अपने आप को सवाल की ज़िल्लत से बचाने के लिए इंसान कारोबार करता है, मजदूरी करता है, मुलाजमत करता है। दूसरी नीयत, अपने ज़ेरे कफ़ालत लोगों की ज़रूरियात की तकमील। बच्चे हैं, बीवी है, अगर बहन भाई उनका कफ़ील है, बूढ़े माँ बाप हैं उनका कफ़ील है, तो उनकी कफ़ालत चूँकि इसके ज़िम्मे है, वो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी बालिग नहीं हुए, अभी बड़े नहीं हुए, तो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ताकि इनको अच्छे तरीके से मैं आसूदा ज़िंदगी के माहौल फराहम कर सकूं। और ये जिस कदर ज़्यादा उसके पास अल्लाह ने दौलत दी है उस हिसाब से अपनी औलाद को आसूदा रखे। याजिबु अला साहिबिल माल अन युस्सिअ अला अयालिही, साहिब माल पर लाजिम और वाजिब है कि वो अपनी औलाद पर वुसअत करे। ऐसा नहीं है कि उसकी औलाद बेचारी ज़िंदगी की सहूलियात के लिए तरस रही हो और इसके पास पैसे के अंबार लगे हो। तो ये दूसरा मकसद है कि ज़ेरे कफ़ालत लोगों की, वो बीवी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं या बहन भाई हैं, तो उनकी कफ़ालत इसके ज़िम्मे है। तो इसलिए कमाया जाता है कि इनकी हर तरह की ज़रूरियात को जो जायज़ है मैं उनको पूरा करूँ। ये 2 नीयतें हो गई। तीसरी नीयत, अल्लाह मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा, मेरे बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा अगर अता फरमाए तो मैं मुआशरे के उन लोगों की मदद करूँगा जो किसी वजह से कमाने की अहलियत नहीं रखते, अपाहज हैं, कमज़ोर हैं, कसीरुल अयाल हैं, बीमार हैं, बेवगान हैं, तो उनके लिए मैं कमा रहा हूँ, वरना मेरी ज़रूरत तो इतने से पूरी हो जाती है। तो ये कारोबार को बढ़ा क्यों रहा हूँ? इसलिए एक तो कारोबार को बढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके घर का चूल्हा जलेगा, और एक जो उससे मुझे हासिल होगा उससे मैं मुआशरे के उन लोगों की मदद करूँगा जो किसी वजह से कमज़ोर हैं और वो अपने अखराजात को पूरा नहीं कर पा रहे। तो उसमें सबसे पहले उसके अपने बहन भाई आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, उनमें से अगर कोई कमज़ोर है तो उसको खड़ा किया जाए। इसी तरह फिर उसके बाद उसके हमसाए आते हैं, फिर उसके मिलने वाले आते हैं, मुआशरे के दूसरे लोग आते हैं। जितना उसके कारोबार का हुजम ज़्यादा है उसकी जिम्मेदारियाँ उससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये तीसरा मकसद है रिज़्क के कमाने। अगर इन 3 नीयतों के इस्तेहज़ार के साथ कोई शख्स रिज़्क के हलाल कमाता है तो उसका सरासर ये रिज़्क कमाना दीन कहलाता है। और अगर नीयत चौथी शामिल हो गई कि मैं मुआशरे में नुमायाँ हो जाऊंगा और अपने रिश्तेदारों में तफाखुर कर सकूंगा कि देखो मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, मेरी गाड़ी तुमसे ज़्यादा महंगी है, तो फिर ये चीज़ वबाल बनना शुरू हो जाती है, अगरचे इसके हलाल ही क्यों ना हो। तो सिर्फ 3 नीयतें जिनका इस्तेहज़ार, मैं सवाल से बचूं, ज़ेरे कफ़ालत लोगों की ज़रूरत को पूरा करूं, और अगर इन 2 से ज़्यादा मेरे पास हो तो मुआशरे के कुछ लोगों की जितनी मुझसे हो सके मैं मदद करूं। ये हमारा दीन हमें सिखाता है। फिर जब वो कारोबार कर रहा होता है, अपने आप को खपा रहा होता है, वो दफ्तर में बैठ के अपने आप को खपा रहा है या वो परदेश काट के अपने आप को खपा रहा है, या जिस तरह भी मुशक्क़त में है, उसकी मुशक्क़त और उसके टपकते हुए एक एक पसीने के कतरे पर मेरा अल्लाह उसको अजर देगा। ये इंसानियत के लिए, अपने ख़ानदान के लिए इतना कुछ कर रहा है तो इसका अजर रखा गया है। अगर वो मजदूरी कर रहा है, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, तो वो अल्लाह का महबूब है। और अगर वो ताजर है और वो वहाँ बैठा हुआ है, बज़ाहिर आसूदा माहौल में दफ्तर में बैठा है, लेकिन दयानत के साथ कर रहा है, अत्ताजिरुस्सुदूक माल अंबिया यौमल क़यामा, सच्चा ताजर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ उठाया जाएगा। और अगर हम खुद गर्ज हो जाएं और हमारा मकसद जो है वो पैसा जमा कर लेना है और अमीर से अमीर बनना है, इसकी तो कोई हद ही नहीं है, कहीं भी कोई इंतहा नहीं आती कि चलो इतने पैसे जमा कर लेंगे तो अब सुकून आ जाएंगे। सुकून ऐसे आता ही नहीं है। सुकून ऐसे आता है जब आपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, अच्छा उनमें ऐसे भी हैं जो उल्टा आपको लगता है कि ये है भी मेरे सारी ज़िंदगी मुखालफत करते हैं, तो मैंने इनको नवाज दिया, ये मेरे बराबर आ गए, ये फिर भी मुखालफत करेंगे, करते रहे। तुम्हें हुक्म है सिल मन काता का वाते मन हरमक।